इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्री को इम्प्लीमेंट करना सीख लिया था, ट्री के बारे में पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बीएसटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको ये नाम से ही समझ आ रहा है, बाइनरी सर्च ट्री। तो सबसे पहली बात है कि ये एक बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर जो भी नोड्स होते हैं उनके दो से कम चाइल्ड होते हैं, दो या दो से कम चाइल्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे एक ट्री है, यहाँ पे जितने भी नोड हैं उनकी या तो जीरो चाइल्ड हैं या दो चाइल्ड हैं। तो ये हमारा एक बाइनरी ट्री है। और यहाँ पर जो एक नया वर्ड आया है वो है ये सर्च। तो ये हमारे एक स्पेशल काइंड का ट्री होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले हम इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। वैल्यू ऑफ नोड्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन रूट नोड। कि जो हमारा रूट नोड होगा, जैसे यहाँ पे हमारा रूट नोड है 10, तो इस रूट नोड की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू इस लेफ्ट सब ट्री से ज्यादा होगी। कि जो हमारे लेफ्ट सब ट्री के नोड्स हैं, ये पूरा हमारा लेफ्ट सब ट्री है, तो इन नोड से इस रूट नोड की वैल्यू ज्यादा होगी। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। और जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है वैल्यू ऑफ नोड्स ऑफ राइट सब ट्री इज ग्रेटर देन रूट नोड। कि जो भी हमारा राइट सब ट्री होगा उसकी जो भी नोड्स की वैल्यूज होंगी वो रूट नोड से ज्यादा होंगी। तो जो इस ट्री का जो राइट सब ट्री है वो ये वाला पार्ट है। ये तीन नोड्स हैं 15, 20 और 40। तो इन नोड्स की जो भी वैल्यूज होंगी वो इस रूट नोड से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारा एक बाइनरी ट्री होगा। तो इसकी एक और थर्ड प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ रूट मस्ट ऑल्सो बी ए बाइनरी सर्च ट्री। कि जो हमारा ये लेफ्ट पार्ट है और जो हमारा ये राइट सब ट्री है, ये दोनों अपने आप में भी बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। आपको इन तीनों पॉइंट्स में समझ आया कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। तो ये हमारा एक स्पेशल काइंड का ट्री होता है। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक नोड है n, और ये हमारा इसका लेफ्ट चाइल्ड है लेफ्ट, और यहाँ पर हमारा एक और राइट चाइल्ड है राइट। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ये हमारा पेरेंट नोड है, तो इस पेरेंट नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड रहेगा, इस लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू इस नोड से कम रहेगी, इस पेरेंट नोड से कम रहेगी। और जो इसका राइट चाइल्ड होगा उस राइट चाइल्ड की वैल्यू इस पेरेंट नोड से ज्यादा रहेगी। तो ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगा। तो जैसे अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं, इस एग्जांपल में हमारा रूट नोड है 10। तो यहाँ पे आप देखिए इस लेफ्ट पार्ट में जो हमारा ये लेफ्ट सब ट्री है, इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो सभी इस 10 से छोटी हैं। और इसका जो राइट पार्ट है, इन नोड्स की जितनी भी वैल्यू हैं वो इस सभी 10 से बड़ी हैं। तो ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगा। और यहाँ पे इसकी ये थर्ड लाइन को भी ध्यान रखना कि ये जो हमारे ये वाले पार्ट हैं ये भी अपने आप में बाइनरी सर्च ट्री होने चाहिए। जैसे यहाँ पर ये 7 है, तो इस 7 के लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए। और जो इस 7 का राइट चाइल्ड है 9, तो इस 9 की वैल्यू 7 से ज्यादा होनी चाहिए, इस पेरेंट नोड से ज्यादा होनी चाहिए। और इसी प्रकार से आप इसमें भी दे सकते हैं। इसमें जो हमारा रूट नोड है वो है 20, और इसका लेफ्ट चाइल्ड है 15 जो कि 20 से छोटा है। और इस 20 का राइट चाइल्ड है 40 जो कि इस 20 से बड़ा है। तो ये भी अपने आप में एक बीएसटी है, एक बाइनरी सर्च ट्री है। तो ये हमारा एक खास बाइनरी सर्च ट्री होता है। तो अगर हम इसमें ऑपरेशंस को देखें तो इसमें चार ऑपरेशंस होते हैं। पहला होता है इंसर्शन, दूसरा सर्चिंग, उसके बाद डिलीशन, और चौथा है ट्रैवर्सल। तो ट्रैवर्सल में हमारे वही ट्री ट्रैवर्सल चलेंगे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर सेम रहेंगे। और सर्चिंग और डिलीशन को हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में हम इंसर्शन को समझेंगे कि हम कैसे अपना ये बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे और इसमें कोई नोड कैसे इंसर्ट करेंगे। तो अब हम इंसर्शन को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए मुझे एक नोड इंसर्ट करना है ए नाम का। तो इस ए को सबसे पहले मैं करंट नोड के साथ कंपेयर करूंगा, रूट नोड के साथ कंपेयर करूंगा। और अगर करंट नोड की वैल्यू ए से ज्यादा है, हमारे ए की वैल्यू कम है करंट नोड से, तो हम लेफ्ट सब ट्री की तरफ मूव करेंगे। अपने करंट पॉइंटर को हम लेफ्ट सब ट्री की तरफ ले जाएंगे। और अगर इफ करंट इज लेस देन ए, तो हम राइट सब ट्री की तरफ मूव करेंगे। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इससे पहले मैं ये दूसरा पॉइंट भी पढ़ लेता हूँ कि हम ऐसे मूव करते करते हम एक पॉइंट पे आएंगे जब हम लीफ नोड पे पहुंच जाएंगे। कि अगर हम लीफ नोड पे पहुंच जाते हैं
तो उसके कंपेयर करने के बाद हम वहां पर ही वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। तो इसमें हम एक एग्जांपल ये 19 का दे लेके चलते हैं। तो मान लीजिए इस बीएसटी के अंदर हमें 19 को ऐड करना है। तो इस 19 को ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले इस 19 को ए के साथ कंपेयर करूंगा। तो देखिए इस ट्री का जो रूट नोड है वो है 10। तो सबसे पहले मैंने इस 19 को 10 के साथ कंपेयर किया। तो लेकिन हमारा जो 19 है वो 10 से बड़ा है। तो इसलिए हम राइट सब ट्री की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू बड़ी है तो वो इस 10 के राइट पार्ट में होना चाहिए। तो हम यहाँ 10 से इस 20 पे आएंगे, और इस 20 के आने के बाद हमारा ये करंट यहाँ से हट जाएगा, ये सी यहाँ से हट जाएगा, और हमारा करंट पॉइंटर इस 20 पे आ जाएगा। और उसके बाद हम 19 को 20 के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए जो हमारा 19 है वो 20 से छोटा है, तो इसलिए हम लेफ्ट सब ट्री की तरफ मूव करेंगे जिसका रूट है 15। तो इसलिए हम यहाँ 20 से 15 की तरफ आएंगे, क्योंकि जो हमारा 19 है वो 20 से छोटा है, तो इसलिए वो 20 के लेफ्ट पार्ट में होना चाहिए। और इसके बाद हम 19 को 15 के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए जो हमारा 19 होता है वो 15 से बड़ा होता है, और वो हमारा जो 15 है वो एक लीफ नोड है, तो इसलिए हम इसके राइट पार्ट में 19 को ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे कोई राइट चाइल्ड होता तब हम आगे की तरफ मूव करते, लेकिन इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर ही 19 को ऐड कर देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इंसर्शन करेंगे बाइनरी सर्च ट्री में। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मुझे 8 ऐड करना है। तो देखिए इस 8 को सबसे पहले मैं 10 के साथ कंपेयर करूंगा, लेकिन हमारा 8 10 से छोटा रहता है, तो मैं इसके बाद लेफ्ट सब ट्री की तरफ मूव करूंगा, और इसकी मूव करने के बाद मैं इस 8 को 7 के साथ कंपेयर करूंगा, लेकिन मेरा 8 7 से बड़ा रहता है, तो इसलिए मैं राइट सब ट्री की तरफ मूव करूंगा, राइट पार्ट की तरफ मूव करूंगा, जो कि है हमारा 9। और मैं 8 और 9 को कंपेयर करने के बाद हमारा 8 9 से छोटा रहता है, तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। तो ये 8 जो है वो यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो इस प्रकार से हमारा बीएसटी में एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं, नोड्स इंसर्ट होती हैं। तो अब हम बीएसटी के कोड को भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने क्लास बनाई है नोड नाम की, और इस क्लास के अंदर हमने पब्लिक मेंबर लग रखे हैं इंटीजर डाटा। इस डाटा के अंदर हम एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे, एलिमेंट्स की वैल्यू को स्टोर करेंगे। और उसके बाद मैंने इस क्लास का पॉइंटर बनाया, नोड का पॉइंटर मैंने बनाया लेफ्ट। इस पॉइंटर के अंदर हम अपने लेफ्ट जो हमारा चाइल्ड रहेगा उसका एड्रेस रखेंगे। और उसके बाद हमने एक और पॉइंटर बनाया है राइट नाम का। इस राइट के अंदर हम अपने राइट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो ये तीनों हमारी एक कंप्लीट नोड होगी। और इसके बाद हमने इस नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है, और इसमें हमने पैरामीटर लिखा है इंट वैल्यू, और इस इंट वैल्यू को मैंने डाटा में स्टोर कराया है। तो जब भी हम एक नई नोड बनाएंगे, अपनी एक नया नोड बनाएंगे, तो उसमें जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो इसके डाटा में स्टोर हो जाएगा। और इसके लेफ्ट और राइट पार्ट में मैंने नल को स्टोर करा है। तो इस पूरी क्लास से हमारा एक नोड बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद मैंने अपनी नेक्स्ट क्लास बनाई है क्लास बीएसटी, और इसके अंदर मैंने सबसे पहले पब्लिक मेंबर बनाया है नोड स्टार रूट। ये हमारा वो पॉइंट रहेगा जिसके पास रूट नोड का एड्रेस हम स्टोर करेंगे। और इसके कंस्ट्रक्टर में हमने रूट की वैल्यू नल दी, क्योंकि जब भी हम कोई नया बीएसटी बनाएंगे तो उसमें शुरुआत में रूट की वैल्यू नल होगी। और उसके बाद हमने इसमें अपना पहला फंक्शन बनाया इंसर्ट। इस फंक्शन का जो हमने रिटर्न टाइप लिया वो लिया हमने नोड स्टार। इसमें हमने एक नोड का एड्रेस रिटर्न करेंगे, और इसके जो पैरामीटर लिए वो हमने लिए नोड स्टार नोड। ये हमने इसलिए यहाँ पे पॉइंटर लिया क्योंकि इसमें हम इंसर्ट करते समय रूट का एड्रेस पास करेंगे। और इसके साथ हमने इंटीजर वैल्यू ली, जिस वैल्यू को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, जिस वैल्यू को हम ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम को हम रिकर्शन की हेल्प से करेंगे। तो देखिए ये हमारी बेस कंडीशन रहेगी। रिकर्शन में हम सबसे पहले बेस कंडीशन लिखते हैं, इफ नोड इज इक्वल टू नल। कि अगर हम रिकर्शन करते करते नोड इज इक्वल टू नल पे आ गए, न्यू नोड बन के एक न्यू नोड वैल्यू बन के इसका एड्रेस रिटर्न कर जाए, जिससे कि जो हमने क्लास बनाई थी ऊपर नोड, उससे एक नई नोड बनेगी, और उस नोड का एड्रेस यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और अगर हमारी ये बेस कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारी ये वाली लाइनें एग्जीक्यूट होंगी जो हमने इफ एल्स में लिखी हैं। तो इसको अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। तो देखिए इस डायग्राम में हम 3 को इंसर्ट करवाएंगे इस फंक्शन की हेल्प से। अगर हम इस 3 को इंसर्ट करवाना चाहेंगे तो हम यहाँ पे इस रूट का एड्रेस पास करेंगे, हम इस 10 का एड्रेस पास करेंगे जो यहाँ पे, और इस वैल्यू में हम 3 की वैल्यू पास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा नोड पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा शुरुआत में,
और मैंने साइड में यहाँ पे स्टैक भी बनाई हुई है क्योंकि रिकर्शन हमारा एक स्टैक में काम करता है। तो शुरुआत में जब हमारा ये फंक्शन पहली बार कॉल होगा तो वहाँ पे नोड की वैल्यू 10 होगी। तो देखिए जो पहली लाइन है ये हमारा बेस कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं है क्योंकि हमारे नोड के पास 10 का एड्रेस है। तो ये बेस कंडीशन यहाँ पे नहीं चलेगी। और इसके बाद हमने लिखा है इफ वैल्यू इज लेस देन नोड एरो डाटा, कि अगर हमारी जो वैल्यू है, जो वैल्यू हमने यहाँ पे 3 इनपुट की है, वो नोड एरो डाटा से कम है, तो हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो। तो देखिए यहाँ पे हमारा 3 10 के साथ कंपेयर होगा, 3 इज लेस देन 10, क्योंकि यहाँ पे नोड के पास 10 का एड्रेस है। तो देखिए ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 3 10 से छोटा होता है। तो फिर हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इंसर्ट नोड एरो लेफ्ट कोमा वैल्यू। तो देखिए इस फंक्शन की हेल्प से हमारा जो n है वो 10 से हटकर यहाँ पर आ जाएगा और इसमें 7 का एड्रेस पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n इक्वल टू 7, क्योंकि अब n के पास 7 का एड्रेस है। और आप ये भी याद रखना कि अभी हमारा n इक्वल टू 10 पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, ये केवल यहाँ तक ही पहुंचा था। तो यहाँ पे अब हमारा ये फंक्शन दूसरी बार कॉल हुआ है, तो यहाँ पे फिर बार 7 का एड्रेस गया है। तो अब की बार फिर से हमारी ये बेस कंडीशन ट्रू नहीं है क्योंकि n के पास 7 का एड्रेस है। तो फिर से हमारी ये कंडीशन चेक होगी, इफ वैल्यू इज लेस देन नोड एरो डाटा। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा 3 है, वो 7 से अब भी छोटा है। ये कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि 3 हमारा 7 से छोटा है। तो ये वाली लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगी, ये वाला फंक्शन फिर से कॉल होगा और नोड एरो लेफ्ट कोमा वैल्यू। जब ये फंक्शन हमारा तीसरी बार कॉल होगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो देखिए जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो देखिए इस 2 का एड्रेस दोबारा से इस फंक्शन में पास होगा और ये फंक्शन दोबारा से चलेगा। अब की बार ये तीसरी बार फंक्शन चल रहा है हमारा, और अब की बार भी ये बेस कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इसलिए हमारे सबसे फिर दोबारा ये कंडीशन चेक होगी, वैल्यू इज लेस देन नोड एरो डाटा। अब की बार हमारे n में 2 की वैल्यू है, तो 3 इज लेस देन 2, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर बनेगा। तो ये कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स है, 3 हमारा 2 से छोटा नहीं होता। तो अब की बार ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए हम एल्स इफ में जाएंगे और एल्स इफ में ये वाली कंडीशन चेक होगी, वैल्यू इज ग्रेटर देन नोड एरो डाटा। तो अब की बार हमारी वैल्यू है 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो इसलिए ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो जब हमारा ये फंक्शन चौथी बार कॉल होगा तो यहाँ पर अब की बार इस 2 का राइट चाइल्ड का एड्रेस पास होगा और इसका राइट चाइल्ड है नल। तो यहाँ पे जब नल पास होगा तो हमारी बेस कंडीशन चलेगी। तो इस बेस कंडीशन से हमारा एक नया नोड बन जाएगा। और देखिए इस नोड का जो एड्रेस है वो इस 4 फंक्शन से इस n इक्वल टू 2 वाले फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा। तो ये यहाँ से 4 कट जाएगा और इसको जो एड्रेस रिटर्न हुआ है ये एड्रेस यहाँ पर इस नोड एरो राइट में स्टोर हो जाएगा। तो देखिए जो नोड एरो राइट है यहाँ पर हमारा एक नया नया यहाँ पर एक नया नोड लिंक हो जाएगा 3। इस प्रकार से ये हमारा जो 3 है वो इस नोड एरो राइट से कनेक्ट होने के बाद हमारा जो इस नोड का एड्रेस था वो रिटर्न हो जाएगा और ये सारे फंक्शन हमारे रिटर्न होने के साथ कट जाएंगे। और जो हमारा एंड में रिटर्न होगा वो n की वैल्यू 10 रिटर्न होगी, मतलब जो हमने नोड यहाँ पे पास की थी उसी का एड्रेस यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, जो शुरुआत में यूजर ने पास की थी, जिस नोड का एड्रेस पास किया था, यानी 10 का एड्रेस यहाँ लास्ट में रिटर्न हो जाएगा। तो हमें केवल ये याद रखना है कि लास्ट में हमारा जो एड्रेस हमें मिला था हम वो ही रिटर्न करेंगे और उसके बाद ये लाइन भी कट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा इंसर्ट का ये फंक्शन काम करेगा। और इसके बाद हमने अपना अगला फंक्शन बनाया है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर को हमने लास्ट वाली वीडियो में भी पढ़ा था। तो देखिए इन ऑर्डर फंक्शन में हमने एक स्टार नोड का एक पॉइंटर बनाया और सबसे पहले इस पॉइंटर के अंदर हम रूट की वैल्यू पास करेंगे जिस ट्री को हमें प्रिंट करवाना है। और सबसे पहले हमने बेस कंडीशन चेक की, इफ नोड इक्वल टू नल, तो ये यहाँ से रिटर्न कर जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम में जो रूट नोड है वो है 8, और अगर मैं इस इन ऑर्डर फंक्शन की हेल्प से इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं इसमें पास करूंगा 8 का एड्रेस। तो यहाँ पे जो n होगा वो शुरुआत में हमारा 8 होगा और उसके बाद यहाँ पे हमारा बेस कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा जिसमें हमने नोड एरो लेफ्ट का एड्रेस पास किया। तो जो हमारा n था वो 1 हो जाएगा और n के 1 होने के बाद n का कोई भी लेफ्ट या राइट चाइल्ड नहीं है तो वो वहां से ही रिटर्न कर जाएगा बेस कंडीशन से ही। और उसके बाद हमारी ये नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी जिसमें नोड एरो डाटा प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ये 1 प्रिंट हो जाएगा। और 1 के प्रिंट होने के बाद
यहाँ पे हमने नोड एरो राइट को प्रिंट किया है, लेकिन इसका कोई भी राइट चाइल्ड नहीं है, तो ये फंक्शन यहाँ बेस कंडीशन से ही रिटर्न कर जाएगा। तो ये n=1 वाला फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हमारा जो n=8 वाला फंक्शन था, जो हमने सबसे पहले कॉल किया था, वो केवल उसकी एक लाइन चली थी। तो अब उसमें सेकंड लाइन चलेगी नोड एरो डाटा, जिसमें हमारा 8 प्रिंट हो जाएगा। 8 के प्रिंट होने के बाद हमारे ये वाला रिकर्शन कॉल होगा, जिसमें इस ऑर्डर में नोड एरो राइट को कॉल किया है। नोड एरो राइट को कॉल करने से तो जो हमारी n की वैल्यू थी वो 9 हो जाएगी। तो 9 का कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है कॉल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये वाले लाइन जब कॉल होगी, ये बेस कंडीशन से ही रिटर्न कर जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर सी आउट में हमारा 9 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो ये भी बेस कंडीशन से ही रिटर्न कर जाएगा। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से हमारी कुछ इस प्रकार की आउटपुट आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री में बीएसटी में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करेंगे, तो हमारी जो एलिमेंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होंगे। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर मैंने बीएसटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ट्री नाम का, और इस ट्री के अंदर मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट किया, ट्री डॉट इंसर्ट ट्री डॉट रूट कॉमा 5। तो देखिए इस लाइन में क्या होगा, जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था बीएसटी का, तो उसमें हमने शुरुआत में नल वैल्यू दी थी। तो यहाँ पे जब हम नल वैल्यू देंगे, तो इस नोड का एड्रेस हमारा रूट नोड बन जाएगा। तो इसको हमने ट्री डॉट रूट में स्टोर करवा लिया, और उसी प्रकार से हमने कुछ और एलिमेंट्स को स्टोर करवाया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हम यहाँ पे इनपुट देंगे, यहाँ पे रिटर्न में हमें वही इनपुट मिलेगी। तो इसलिए हमने जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा उसको रूट में ही स्टोर करवाते गए, क्योंकि हमारे पास रूट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और उसके बाद हमने यहाँ पे नोडर फंक्शन की हेल्प से सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया वो असेंडिंग ऑर्डर में आया। तो इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यू यहाँ पे पास किए हैं वो बिल्कुल सही है, जो हमारा प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अगर आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा।